दोस्तों नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन हम लोग बहुत सुनते हैं। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज व्यवस्था क्या कैसे संविधान में इसको लाया गया। दोस्तों, जो संविधान निर्मात्री थे कैसे पंचायती राज व्यवस्था पे क्या क्या उन्होंने सोचा और क्या क्या ऐड किया। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। दोस्तों, स्थानीय स्वशासन देखा जाए तो हमारे यहाँ मौर्य प्राचीन काल से ही देखा गया, जो कि मौर्य काल में स्थानीय स्वशासन का जिक्र हुआ है। जब भारत में मुगल आए तो दोस्तों तो भी स्थानीय स्वशासन देखा गया। तो दोस्तों, स्थानीय स्वशासन क्या होता है, आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। स्थानीय स्वशासन निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। दोस्तों, निचले स्तर जो पॉपुलेशन हमारे देश की जो पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, जहां तक हमारी कोई योजना नहीं पहुंच पाती है, तो उनके लिए उनको कैसे हम समाज के या विकास के मुख्य धारा में लाएं। तो इसके लिए सबसे अहम चीज़ है विकेंद्रीकरण। दोस्तों, हमको विकेंद्रीकरण करना है। तो दोस्तों, स्थानीय मतलब वहाँ के लोग, स्थानीय स्वशासन, उसको हमको विकेंद्रीकरण करके समाज के विकास के मुख्य धारा में लाना है। दोस्तों, तो देखते हैं हम निचले स्तर पर लोगों को भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाता है तथा लोगों को अपनी समस्याएं स्वयं हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। दोस्तों, लोकतांत्रिक, वहां भी हमको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है। दोस्तों, अभी हम चर्चा किए कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन देखा गया। तो जो लोग जब आधुनिक में हमारे यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ, तो दोस्तों देखा गया कि इसका स्थायीकरण हुआ। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। दोस्तों, हमारा देश दोस्तों 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। गांधी जी ने इस चीज़ को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि हमारे देश की आत्मा गांव में निवास करती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 80% जनसंख्या गांव में रहती है, 20% शहरों में रहती है। तो दोस्तों, जब तक हम उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। हम कितनी भी अच्छी योजनाएं लाएं, कितनी भी स्कीमें लाएं, तो वो विफल होगी, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जब तक हम अपने निचले स्तर के लोगों को लोकतांत्रिक माध्यम से विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश का विकास होने वाला नहीं। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम में स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। तो दोस्तों, देखते हैं हमारे देश में पहली बार चुनाव 1952 में हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री चुने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गाँव की ओर ध्यान देते हुए उन्होंने 2 अक्टूबर 1952 को एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना किया। तो दोस्तों, देखा गया इसको लोगों, जो हमारे निचले स्तर के लोग थे, तो इसमें जनता का अधिकार दिया नहीं गया और सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित रह गई। ये योजना भी विफल रही। दोस्तों, सॉरी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों देखते हुए कि इनको कैसे आखिर विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, इनके पास योजनाओं, जो हमारी योजना इनके पास कैसे पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, एक समिति का गठन हुआ
जिसको कहते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 में दोस्तों। तो बलवंत राय मेहता दोस्तों, इन्होंने पूरे भारत को भ्रमण किया और देखा कि हम कौन सी योजना या कौन सी समिति कैसे इनको विकेंद्रीकरण किया जाए और कैसे इनको बांटा जाए कि हमारा चुनाव भी आसानी से संपन्न हो सके। तो दोस्तों 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित हुई और इन्होंने त्रिस्तरीय का प्रावधान दिया, जो कि दोस्तों 1958 लास्ट में इन्होंने तत्कालीन सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो दोस्तों तत्कालीन रिपोर्ट जब बलवंत राय मेहता तत्कालीन सरकार के पास सौंपी तो उसको सरकार के द्वारा अध्ययन किया गया और देखा गया कि रिपोर्ट आई है जो इसके तहत दोस्तों जो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने दिया था कि ग्राम स्तर पर, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के स्तर पर चुनाव कराया जाए। तो दोस्तों सर्वप्रथम इसको प्रायोगिक तौर पर आंध्र प्रदेश में प्रयोग किया गया। तो दोस्तों इसको क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को, और प्रायोगिक तौर पर दोस्तों इसको आंध्र प्रदेश में देखा गया, लागू किया गया था, प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों उसके बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ। तो दोस्तों 1977 में अशोक मेहता ने 2 स्तरीय चुनाव की बात की। दोस्तों इन्होंने जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे बात की। तो इसके बाद पी के राव समिति जो 1985 में आती है, फिर डॉक्टर एल.एम. सिंधवी 1986 में आती है दोस्तों। तो डॉक्टर पी के राव भी 2 स्तरीय चुनाव का जिक्र किया। इन्होंने सर्वप्रथम SC/ST महिलाओं का आरक्षण का प्रावधान किया, इनको आरक्षण का प्रावधान दिया जाए पंचायती राज चुनाव में। सबसे पहले पी के राव समिति जो 1985 में गठित हो रही, उन्होंने ये निर्णय दिया सरकार के पास। तो दोस्तों डॉक्टर एल.एम. सिंधवी समिति 1986, पी के थुंगन समिति 1988, ये दोनों समितियां पंचायती जो अभी तक बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, पी के राव पंचायती राज व्यवस्था में जो अपना मत दिए, तो इन्होंने उसको संवैधानिक रूप का ढांचा करार देने के लिए सरकार से मांग की। तो दोस्तों आज देखा जाए तो 1952 से हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है दोस्तों। डॉक्टर राजीव गांधी के कार्यकाल में 64वां संविधान संशोधन आया, जो लोकसभा में पास हो गया मगर राज्यसभा में विफल हो गया दोस्तों। वहीं से पंचायती राज का भी जिक्र बंद हो गया। फिर दोस्तों पी के राव, अब दोस्तों मैं इसको आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पी.बी. नरसिंहम राव जो 1991 से 1996 तक, ये 4 साल 330 दिन प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इन्होंने 73वां संविधान संशोधन 1992 आया, जो लोकसभा में भी पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, जो दोस्तों 20 अप्रैल 1993 राष्ट्रपति ने विधेयक पे सम्मति प्रदान दी। 24 अप्रैल 1993 को पूरे राज्य में लागू हो गया दोस्तों। इसको संवैधानिक ढांचा प्राप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम जिक्र करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का क्या कार्यकाल है, क्या योग्यता रखी गई दोस्तों। धन्यवाद।